फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8 अगस्त की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कई राज्यों में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, सैटेलाइट की बात करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। सभी किसान भाई और आम लोग हमारे अपने हैं, इसीलिए एक गुजारिश करूंगा कि अगर बारिश होती है तो वहां आप पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और खेतों में ना जाएं, क्योंकि जो सबसे ऊंची चीज होती है वहां बिजली गिरती है। और इस समय जो बारिश हो रही है यहां बिजली गिरने वाली बारिश हो रही है, तो यहां थोड़ा सा अपना बचाव रखें। जबरदस्त वाली लाइटनिंग स्ट्राइक इस समय कई राज्यों पर देखी जा रही है। बाकी देखिए, सैटेलाइट की बात करें तो जो महाराष्ट्र के रीजन है, विदर्भ के रीजन है, इसका जो उत्तरी रीजन था, मॉडल ने हमें क्या दिखाया था, पूरा रीजन क्लियर दिखाया था। और हम आपसे कह रहे थे यहां बारिश की एक्टिविटीज जरूर देखने को मिलेंगी। 2 दिन से मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा था और आप देख सकते हैं जो उत्तरी रीजन है नागपुर के आसपास का, यहां जबरदस्त वाली बारिश इस समय दिखाई दे रही है। मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूं जहां इस समय जबरदस्त मूसलाधार बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके और चंद्रपुर का रीजन जो है ये भारी बारिश देख रहा है। इस समय बारिश जारी है। और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि जहां मॉडल ने हमें नहीं दिखाई थी बारिश, वहां पे भी दिखाई दे रही है, और जहां मॉडल दिखा रहा था वहां पे भी सभी स्थानों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई दे रही है। और कर्नाटका का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, ये जो तेलंगाना का दक्षिणी रीजन है यहां पे भी बारिश तेज दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश पे भी भारी बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो जहां मॉडल ने हमें पश्चिमी बंगाल का जो पश्चिमी रीजन है, मैं आपको बता दूं मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया था बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, ये जो पूरा रीजन था ये मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया था। और हम आपसे कह रहे थे बारिश देखने को मिलेगी, सभी स्थानों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई देगी। इस समय जो बारिश देखी जा रही है वो इन्हीं सब रीजनों पर देखी जा रही है जहां मॉडल ने पूरी तरीके से ड्राई दिखाया था। यानी कि जो पश्चिमी रीजन है इस समय ये बारिश देख रहा है। बाकी सभी स्थानों पर यहां मॉडल ने जो बारिश दिखाई थी इस समय तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जहां मॉडल ने बारिश दिखाई थी वहां पे भी बारिश होगी। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बारिश नहीं होगी, बारिश वहां पे भी दिखाई देगी। लेकिन अभी इस समय वहां बारिश दिखाई दे रही है जहां ड्राई वेदर बना हुआ था। और देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो मध्य रीजन है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ से लेके बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, यहां भारी बारिश इस समय देखी जा रही है। फतेहपुर से लेके सीतापुर, यहां पे भी तेज बारिश देखी जा रही है। और जौनपुर, आजमगढ़ से लेके और ये जो मऊ और गोंडा का रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, धीरे धीरे बारिश हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपसे कहा था धीरे धीरे ये हमें नॉर्थवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो बादल यहां नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो रीजन है महाराजगंज तक का, यहां अभी तो हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही। हमने आपको एक टाइमिंग दी थी, यानी कि 7 तारीख की शाम से लेके 8 तारीख की दोपहर तक ये जो पूरा उत्तरी रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। हालांकि आप बिहार पे भी देख सकते हैं जो उत्तरी रीजन है यहां बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां पे भी बादल पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे कई स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देंगे। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सिस्टम की बात करें तो बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहां जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कल 8 तारीख को हम देखेंगे जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। इस सिस्टम का प्रभाव सबसे ज्यादा हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पे दिखाई देगा। और जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा है कि यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर से लेकर टीकमगढ़, सीधी, सिंगरौली और दमोह, कटनी, शहडोल, उमरिया, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे और कई स्थानों पर यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा जबलपुर तक का, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, मॉडल ने हमें यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। लेकिन 9 तारीख होते होते हमें मध्य प्रदेश के तमाम रीजनों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। 9 तारीख तक का आपको वेट करना होगा। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पे थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल कहां कहां बारिश दिखा रहा है। उज्जैन, इंदौर, धार से लेके
देवा सरदा और भोपाल से लेके राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, देवा सरदा, खंडवा, बुरहानपुर से लेके बैतूल, इटारसी, ये जो पूरा रीजन है मॉडल के हिसाब से ये इफेक्टेड है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई रीजन पर थोड़ी सी ज्यादा बादल पहुंच जाए और तेज बारिश दे दे, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई देने वाला है। वेदर थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में थोड़ा सा वेट करना होगा। 9 तारीख से बारिश यहाँ बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना होगा। और देखिए राजस्थान का हाल देखें तो जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे एक पैच बना हुआ है, यानी कि मॉडल ने यहां भारी बारिश तो दिखा रखी है। मुझे लगता है कि यहां पे अभी भी हमें 8 तारीख को थोड़ा सा हल्का ही वेदर दिखाई देने वाला है। 9 तारीख से हमें कई रीजनों पर यहां राजस्थान में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना होगा। 9 तारीख से बारिश हमें राजस्थान में बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस पैच की जो मॉडल ने दिखा रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान का जो बॉर्डर है, यहाँ भरतपुर, धौलपुर से लेके अलवर, बांदीकुई और लक्ष्मणगढ़, ये जो रीजन है यहाँ मॉडल ने हमें भारी बारिश दिखा रखी है। मुझे लगता है कि यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा तेज बारिश दिखाई नहीं देगी। धीरे धीरे वेदर यहाँ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। बाकी जो रीजन रहेगा देखिए ये पूरी तरीके से हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान का बाकी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बादल तो हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें 8 तारीख को दिखाई नहीं देगा। 9 तारीख होते होते कई रीजनों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पंजाब का हाल देखें तो इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा कहीं कहीं बूंदें गिर सकती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश यहाँ देखने को मिलेगी। और हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी इंपैक्ट 8 तारीख को थोड़ा सा कम, 9 तारीख से बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूं जहां थोड़ी सी संभावना हमें दिखाई देने वाली है। बरेली, पीलीभीत से लेके अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से देखें तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये कवर कर रहा है और ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि हल्की बारिश जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ धीरे धीरे बारिश हमें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। 9 तारीख को यहाँ भारी बारिश के संकेत हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो उसके लिए हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और बिहार की बात करें तो यहाँ पे भी हमें सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहेगा जहां हमें बारिश दिखाई ना दे। हालांकि बिहार के लिए हमने आपको एक टाइम बताया था कि 7 तारीख की शाम से लेके 8 तारीख की दोपहर यानी कि 18 घंटे का टाइम बताया था। तो उत्तरी रीजन पूरी तरीके से कवर होने वाला है। बाकी स्थानों पर भी यहाँ अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। और झारखंड की बात करें यहाँ पे भी हमें सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देगी, तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भी हमें सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देने वाली है। कोई भी रीजन यहाँ बकाया नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ का हाल देखें जो उत्तरी रीजन रहेगा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और कोई रीजन यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश देख सकता है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। और ये जो कांकेर से लेके धमतरी का रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, यहाँ पे भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और उड़ीसा का हाल देखें, यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। यहाँ देखिए जो मध्य रीजन रहेगा और जो दक्षिणी रीजन रहेगा और जो कोस्टल रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट कम दिखाई देगा। जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट कम दिखाई देने वाला है। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए यहाँ बारिश हमें लगातार दिखाई देने वाली है। पूरे विदर्भा में बारिश दिखाई देगी, चाहे वो अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके यवतमाल, वाशिम, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरा इफेक्टेड होने वाला है। यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और मराठवाड़ा की बात करें सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देगी। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ जो उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। गुजरात का हाल देखें ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं।
तेलंगाना का हाल देखें, देखिए यहाँ पे लगातार बारिश हमें दिखाई देगी, अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे भी पूरे तेलंगाना में संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। और कर्नाटका का हाल देखें, सबसे भारी बारिश हमें कर्नाटका पे दिखाई देने वाली है, यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें। तमिलनाडु का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगी ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और केरला का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। मंगलुरु, उडुपी, हुबली की बात करें, जो कोस्टल कर्नाटका है, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो यहां में जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा, यहां में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, यहां में तेज बारिश दिखाई दे सकती है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो रीजन रहेगा पौड़ी गढ़वाल से लेके हरिद्वार, चमोली, यहां में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। और कोई कोई रीजन यहां बहुत ज्यादा तेज बारिश देख सकता है। धीरे धीरे इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। 9 तारीख को और भी ज्यादा तेज बारिश की संभावना यहां दिखाई देने वाली है। बाकी लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदे गिर सकती हैं। और देखिए असम, मेघालय की बात करें तो मेघालय में मध्यम दर्जे की बारिश, असम में तेज बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।